कोरोना वायरस की वजह से इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में ज़्यादातर कंपनीज एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दे रही हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम यानी कि अपने घर से ही काम करें। जाहिर है लॉकडाउन में आप अपने घर से तो बाहर निकल नहीं सकते, मीटिंग कैसे करेंगे? अब मीटिंग कैसे करें, इस सवाल का जवाब जब तलाशना शुरू किया गया तो एक ऐप काफ़ी चर्चा में आ गई। आपने भी इस ऐप का नाम सुना होगा। इस ऐप का नाम है जूम। इसकी खासियत ये है कि इस पर 1 से लेकर 100 तक लोग एक साथ एक समय में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि आप सबके चेहरे भी देख सकते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में इस ऐप का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। और जैसे जैसे इस ऐप का इस्तेमाल बढ़ा, इसकी चर्चा बढ़ी, इसको लेकर सवाल भी खड़े होने लगे। आरोप ये लगा कि इस ऐप पर आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, यानी कि अगर आप जूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप का डेटा या आपके आईपॉड का डेटा किसी और के हाथ में भी जा सकता है। अगर वाकई ऐसा है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो आइए दोस्तों, आज हम केवीविकी यानी अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि जूम ऐप को लेकर जितनी तरह की चिंताएं पूरी दुनिया में सामने रखी गई हैं वो क्या है, और साथ ही जूम ऐप का इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक है या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत में एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, CERTIN। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। इस एजेंसी के पास जब जूम का मामला गया तो एजेंसी ने भारत में जूम ऐप का इस्तेमाल करने वालों को चेतावनी दी कि आपको इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ये ऐप आप पर साइबर अटैक का जरिए बन सकता है। साथ ही इस ऐप को यूज़ करने वालों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच सकती है। अमेरिकन वेबसाइट सीनेट के अकॉर्डिंग कैलिफोर्निया में इस ऐप पर एक मुकदमा भी फाइल कर दिया गया है और इस मुकदमे को फाइल करने के लिए 3 चीज़ों को आधार बनाया गया है। सबसे पहला आधार ये कि ये ऐप फेसबुक के साथ अपना डेटा शेयर करती है, यानी कि जो जानकारी आप जूम को दे रहे हैं वो ये जानकारी फेसबुक के साथ साझा कर रही है। दूसरा आधार ये कि ये ऐप आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं देता, जैसा कि आजकल व्हाट्सएप भी देता है। और तीसरा आधार ये कि इस ऐप के ज़रिए आसानी से यूज़र के वेबकैम को भी एक्सेस किया जा सकता है। और सिर्फ सीनेट ही नहीं, वॉशिंगटन ने इस ऐप को लेकर थोड़ा अध्ययन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने पाया कि हज़ारों लोगों के पर्सनल वीडियोस इंटरनेट के फ्री स्पेस में उपलब्ध हैं। यानी कि आपने जूम ऐप के ज़रिए जो बातचीत की, जो वीडियोस इधर से उधर हुए, वो इंटरनेट पर किसी तीसरे अनजान आदमी के देखने के लिए भी उपलब्ध हैं। इन वीडियोस में से वॉशिंगटन पोस्ट ने 5 लोगों का पता लगाया, उन लोगों तक पहुँचे, उनसे बातचीत की और उनसे पूछा तो उनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उनके वीडियोस लीक होकर आखिर इंटरनेट पर कैसे आ गए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट ड्रैन ट्रब की माने तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको इंटरनेट पर 1 घंटे में 100 जूम आईडीज़ ढूंढ कर रख देंगे, यानी कि 100 ऐसे लोग जिन्होंने मीटिंग्स की होंगी। ऐसी बहुत सारी खामियां इस ऐप में पाई गई, जिनकी वजह से गूगल ने जूम ऐप को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जूम ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सारी रिपोर्ट्स के बाद जूम ऐप बनाने वाली कंपनी के CEO एरिक युआन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने माफ़ी मांगी और साथ ही ये भी कहा कि कंपनी लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए हर संभव काम करेगी। और उन्होंने वादा भी किया कि अगले 90 दिनों यानी 3 महीनों में वे इससे जुड़े सारे सिक्योरिटीज इश्यूज़ को सॉल्व करेगी। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एरिक युआन आखिर है कौन। जूम ऐप के फाउंडर हैं एरिक युआन और वो एक चाइनीज़ अमेरिकन है। और पिछले कुछ ही दिनों में जूम ऐप की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इस हद तक बढ़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीनों में उनकी नेटवर्थ 112% बढ़कर $7.5 बिलियन हो गई है। और वो सिर्फ 3 महीनों में ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स की लिस्ट में 192 नंबर पर आ गए हैं। दिसंबर 2019 में जूम ऐप के यूज़र्स की तादाद 1 करोड़ थी, जो मार्च 2020 में 20 करोड़ तक पहुंच गई, यानी कि 20 गुना ज़्यादा। अगर आप भी जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी ने जो सलाहें दी हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तब आप जूम ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने जो सलाहें दी हैं वो नोट कर लीजिए।
सबसे पहली सलाह जो उन्होंने दी है वो ये है कि एक ऐप को हमेशा अप टू डेट रखिए, यानी कि उसमें जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं उन्हें आप लगातार रिफ्रेश करते रहिए। दूसरा, एक मजबूत पासवर्ड रखिए। और तीसरा, हर मीटिंग के लिए आप एक यूनिक पासवर्ड रखिए। साथ ही साथ वेटिंग रूम फीचर को इनेबल रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति उस मीटिंग को हिस्सा बनाना चाहता है वो मैनेजर की अनुमति के बगैर उस मीटिंग में शामिल ना हो पाए। तो बस इतना ही करना होगा। तो आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।